मसीह खुदावंद के अजीम और बबरकत नाम है नाज़िम मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। सर और बेटा प्लीज़ आप ले जाओ, मैं नहीं पीऊँगा, आप साइड पर कर, अभी मैं ऑनलाइन हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो आज मैं एक इलाका में आया हूँ, गालबन मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे कुछ क्रिश्चियंस के घर भी हैं। और एक ख़बर जो लोगों ने मेरे तक पहुँचाई वो ये थी कि एक मसीही ख़ानदान को 30,000 रुपया देकर मुस्लिम कर लिया गया और फिर इलाके में जो है बैनर्स लगा दिए गए। इस्लाम के ठेकेदारों ने एक मसीही ख़ानदान को 30,000 रुपया देकर मुस्लिम किया और फिर इलाके में बैनर्स लगा दिए। आप मेरे साथ लाइन पर रहिएगा, थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, तो मैं अभी आपको वो बैनर भी दिखाता हूँ और बैनर की वीडियो बनाने के बाद यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रा प्लीज़ मेरे साथ लाइन पे रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट के बाद मैं आपको वो बैनर दिखाता हूँ कि एक मसीही ख़ानदान को 30,000 रुपया देकर मुसलमान किया गया और फिर उसके बाद जो जिस शख्स ने मुसलमान किया उसको मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो अभी मैं वो बैनर की तरफ निकलता हूँ और बैनर आपको दिखाता हूँ। तो आप ज़रा प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बातचीत जो है वो पहुँच सके। तो अब ये देखें कि ये इस मुल्क में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारी बहनें बेटियां जो है उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है और अब बात जो है ख़ानदानों तक आ गई है और उसके बाद जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये बैनर देखिए, ये जी बैनर है जो यहाँ पे लगा हुआ है और आपने देख लिया कि ख़ानदान को जो है वो ज़बरदस्ती या पैसे के लालच में मुसलमान किया गया है और फिर उसके बाद जो है मुबारकबादें दी जा रही हैं कि हम वो नाम नहाज शख्स जिसने मसीही ख़ानदान को पैसे देकर ख़रीदा और उनको मुस्लिम किया और फिर मुबारकबाद दी गई। तो मैं कहता हूँ कि ये हेट स्पीचेस जो हैं और ये इंतशार पसंदी के ये जो बैनर हैं ये क्या साबित करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और कभी हमारी बेटियों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर जो मजबूर किया जाता है और कभी मारिया बिनते अब्दुल्ला के नाम से हमें ज़लीलो ख्वार करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस किस्म के रवैये जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए, जिससे हमारे जज्बात मजरूह होते हैं। और गुज़श्ता दिनों जो तोड़ फोड़ की गई और मसीही जो 4-5 दिन अपने घरों में कैद होकर रह गए, मुल्की हालात जो है इस कदर ख़राब कर दिए गए। वो क्या नाम है उसका, मौलाना पैसे वसूल खादम हुसैन रिजवी टीवी पर बैठकर रंग बिरंगी बकवास कर रहा था, हेट स्पीचेस कर रहा था, हमारी पाक फ़ौज को जो गालियां दे रहा था कि इस शख्स ने, जिस पाक फ़ौज ने मुल्क की खातिर अब इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और ये शख्स जो है ये पाक फ़ौज को गालियाँ दे रहा था, जजेस को गालियाँ दे रहा था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मौलाना पैसे वसूल गुलाम ये जो खादम हुसैन रिजवी है, मैंने तो इस्लामियात में और बचपन में ये चीज़ पढ़ी थी कि मुसलमान वो है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ये
मौलाना पैसे वसूल खादम हुसैन रिजवी किस इस्लाम की खिदमत कर रहा है। इसकी ज़ुबान से कोई महफूज नहीं है और इसके हाथ से कोई महफूज नहीं है, और फिर ये अपने आप को मुसलमान भी कहता है। तो मैं कहता हूँ ये किस किस्म का मुसलमान है। और फिर ये इसकी जमात के जो लोग हैं, मसीहों को पैसे देकर, गरीब लोगों को पैसे देकर, डरा धमका कर उनसे इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, और फिर बैनर्स लगाकर मसीहों का जो है तमस्कर उड़ाया जा रहा है, उनको खौफज़दा किया जा रहा है और उनकी तज़लील की जा रही है इस तरीके से। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से ये मुतालबा करूँगा कि ये हेट स्पीचेस का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए, और ऐसे अनासर जो मुल्क में फसाद बर्पा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमे होने चाहिए दर्ज। और ये मौलाना पैसे वसूल खादम हुसैन रिजवी, इसके ऊपर पाक फ़ौज में बगावत डालने, लोगों को फसाद पर बर्पा करने और लोगों के अंदर नफ़रत अंगेज़ जो ये मवाद भर रहा है, इसके ख़िलाफ़ संगीन दफ़ात के तहत, नेशनल एक्शन प्लान के तहत इसके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज होने चाहिए। और अब ये जो है पैसे देकर मसीहों को मुसलमान कर रहे हैं, ये इसकी जमात के लोग हैं और तहरीक लब्बे के लोग हैं ये। और फिर बैनर्स लगाए जा रहे हैं, और एक प्रोग्राम करवाया गया जिसमें उस ख़ानदान को बुलाया गया और वहाँ पर बड़ी हेट स्पीचेस की गई हैं मसीहों के ख़िलाफ़। तो मैं अपने मसीही बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा आपको ये वाज़ेह पैगाम है, यीशु मसीह को छोड़कर हम ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकते। शायद हमारे पास रुपया पैसा हमें मिल जाए, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ ही है। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं तो फिर वो जो ताज हमें मिलना है कि जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो ज़िंदगी के ताज के लिए हमें यीशु मसीह की वफ़ादारी बड़ी ज़रूरी है। ये दुनियावी रुपया पैसा तो इधर ही ख़त्म हो जाना है। और मैंने जितने लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया, मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में ज़लील ख्वार होते देखा है, और उनकी औलाद जो है मुख्तलिफ़ परेशानियों, मुसीबतों और लानतों का शिकार है। तो आप कभी भी ज़िंदगी में रुपये पैसे के लिए यीशु मसीह का इनकार ना करें। और हुकूमत पाकिस्तान से, हुक्मरानों से मेरी अपील है कि मौलाना पैसे वसूल खादम हुसैन रिजवी के ख़िलाफ़ संगीन दफ़ात के तहत पर्चे किए जाएँ। ये मुल्क में इंतशार बर्पा कर रहा है, मसीहों को पैसे देकर ये ख़रीदो फरोख्त इसने की जारी रखी हुई है। तो इसके गुंडे जो है डरा धमका कर, खादम हुसैन रिजवी के गुंडे डरा धमका कर मसीहों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके इर्द गिर्द किसी मसीही को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो आप मेरे साथ रब्ता करें। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ मिलकर ऐसे अनासर का मुंह बंद करेंगे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन करवाएंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी दर्ज करवाएंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप मुल्क पाकिस्तान में अमन सलामती के लिए दुआ करें। और फिर उसके बाद ये है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हों, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हों, अपनी आला अदलिया के साथ खड़े हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजगी बख्शे। इसी तरीके से आर्मी चीफ को भी सेहत, तंदुरुस्ती वो जो अता करे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो बैनर्स के ज़रिए मसीहों का तमस्कर उड़ाया जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।